जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल आज लोकसभा में पेश हो गया। ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने बिल पेश किया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर तरमीमी बिल से माशी और माशरती तौर पर बिछड़े हुए लोगों को राहत मिलेगी। तालीमी इदारों और सरकारी नौकरियों के लिए रिजर्वेशन की तजवीज है। रिजर्वेशन का फायदा बैन अक़वामी सरहद पर रह रहे लोगों को भी मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की ओर से उनके नाम के सम्मुख आज के कार्यसूची में जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन अध्यादेश 2019 क्या संख्या 8 के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाने जाने के लिए कारणों के दर्शाने वाले वाक्यात्मक विवरण हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। कस्बे पुलवामा में आज हड़ताल रही। इसकी वजह से कुछ हद तक मामलाती जिंदगी मुतासर रही। इस दौरान कस्बे के मोरन चौक इलाके में आज सुबह पथराव के वाकयात पेश आए। कुछ मुश्तइल अफराद ने फोर्स पर पथराव किया। फोर्सेस ने उन्हें मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और पैलेट का इस्तेमाल किया। इसमें पैलेट लगने से 3 अफराद जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन पार्लियामान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब रियासत के गवर्नर ने कहा कि हुर्रियत बातचीत के लिए तैयार है तो हुकूमत को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत को पाकिस्तान से भी बातचीत करनी चाहिए ताकि कश्मीर का मसला हल तलाश किया जा सके। गवर्नर साहब ने खुद कहा है कि हुर्रियत तैयार है बातचीत के लिए, तो अगर वो बातचीत के लिए तैयार है तो इनको बात करनी चाहिए। जहाँ तक रिजर्वेशन बिल का सवाल है, बॉर्डर के लोग भी सफ़र करते हैं, वेदर इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर इट्स अदर बॉर्डर, एंड द रिजर्वेशन फॉर देम इज़ अ वेरी गुड थिंग। हर एक से बात होनी चाहिए, हुर्रियत से भी बात होनी चाहिए और पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए। हमें छुटकारा छोड़ो, हम इस मुसीबत से निकल जाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से राजपुरा हल्के के कारकुनों का एक रोजा इजलास मुनक्किद हुआ। इसमें पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और सूबाई सदर नासिर असलम वानी के अलावा पुलवामा के जिला सदर गुलाम महिउद्दीन मीर ने शिरकत की। लीडरान ने पार्टी कारकुनों से कहा कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाए। अली मोहम्मद सागर ने कहा कि रियासत में बातचीत के जरिए ही हालात बेहतर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हुर्रियत बातचीत के लिए तैयार होती है तो उनकी पार्टी इसका खैर मकदम करेगी। सागर ने मरकज की जानिब से असेंबली इलेक्शन कराने में ताखीर पर तशवीश का इजहार किया। बातचीत की जानी चाहिए हुर्रियत के लीडरों से, बल्कि उन जवानों से जिन्होंने गन उठाया उनसे बातचीत की जानी चाहिए। ये तो एक रास्ता यही है जिससे हालात को काबू किया जा सकता, हालात ठीक किए जा सके। लिहाजा जो गवर्नर साहब ने कहा और हुर्रियत ने अगर मान लिया है, ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली विद इन 6 months इलेक्शन होल्ड द इलेक्शन विच दे नॉट, और आज मुझे लगता है इसमें सियासत ज़्यादा है और इलेक्शन कमीशन का रोल कम है। इनको डिक्लेयर करना चाहिए। उस वक्त भी उन्होंने कहा था होम मिनिस्टर साहब क्लियर करेंगे हाउस में, और उसने क्लियर किया था कि हम इलेक्शन करेंगे, फिर क्यों नहीं किए वो। पीडीपी के नायब सदर अब्दुल रहमान वीरी ने कहा है कि पार्टी पार्लिमानी इंतखाबात में हार की वजूहात के बारे में हर जाविये से जांच कर रही है। अनंतनाग में जनूबी कश्मीर के पार्टी कोर ग्रुप मीटिंग की सदारत के बाद वीरी ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जनूबी कश्मीर के लोगों ने हमेशा पीडीपी को परवान चढ़ाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी मसले कश्मीर के हल के हवाले से हमेशा फरीकी बातचीत की हिमायत करती आ रही है। पार्टी के साबिक वुज़रा और मेंबरान असेंबली भी मौजूद रहे। साउथ कश्मीर ने हमेशा पीडीपी को ही अपना सपोर्ट दिया है और पीडीपी साउथ कश्मीर से ही लॉन्च हुई। इसलिए मुझे लग रहा है कि हमारे लोग कुछ वजूहात उसमें हुए, क्या वजूहात हुए, चाहे वोट कम पड़े या क्या रीज़न है। अगर किसी को नाराज़गी उसका में कोशिश हो रही है पार्टी में कि उनको नाराज़गी दूर करना, अगर किसी को जेन्युइन कोई रीज़न होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको दूर करने की कोशिश हो रही है पार्टी में। हम इंशाल्लाह मुत्तहिद हैं महबूबा जी की लीडरशिप में, और मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह ये पार्टी आने वाले इलेक्शन में हमें इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। इंशाल्लाह रियासत की सियासत में पीडीपी को आने वाले वक्त में अहम रोल अदा करना होगा। हमारी पार्टी का जो बुनियादी एलानिया है, बेसिक जो एजेंडा है, वो डायलॉग है, रिकन्सिलेशन प्रोसेस है, बातचीत का सिलसिला शुरू करना, वो हमारी पार्टी का बुनियादी मकसद है। बुनियादी उस पार्टी का जो एलानिया है, जब ये पार्टी बनी 99 में, उस वक्त भी ये फैसला हुआ कि पार्टी ने दावा दी कि डायलॉग मतलब रिकन्सिलेशन प्रोसेस शुरू।
ریاستی بی جے پی نے ممبرشپ مہم شروع کر دی ہے۔ اس سلسلے میں پارٹی کی جانب سے جموں میں ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ بی جے پی کے ریاستی صدر رویندر رائنا نے اس موقع پر کہا کہ ریاست میں آنے والے چناؤ کے لیے ممبرشپ مہم بہت ضروری ہے۔ میٹنگ میں پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری رام لال کے ساتھ ساتھ پارٹی کے کئی اعلیٰ لیڈران بھی شامل رہے۔ پچھلے دنوں جب ہم نے یہاں بیٹھک کر کے اپنے ضلع ادھیکشوں کے ساتھ، ضلع پربھاریوں کے ساتھ، وریشٹھ کاریہ کے ساتھ بیٹھ کے اس کی ہم نے ایک رچنا بنائی تھی، چنتن منتھن کیا کہ جموں کشمیر میں کس پرکار سے ہم نے مشن موڈ پر آ کر ہم نے یہاں سدسیتا ابھیان کرنی ہے۔ کیول کچھ نمبرز تک ہم نے لمیٹڈ نہیں رہنا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی جموں کشمیر نے لکش لیا ہے کہ ان لوک سبھا چناؤں میں ہم کو 17 لاکھ ووٹ ملے، اور ہم نے موبائل کے مادھیم سے، اور یہاں موبائل کنیکٹیوٹی نہیں ہے، وہاں ہم نے فارمز بھر کے، جیسے لداخ کے دور سے دور کا ایریا ہے، ڈوڈا کشتواڑ یا رجوری پنچ کے کچھ سیماورتی چھیتر ایسے ہیں یہاں موبائل کی کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی ہے، ایسے چھیتروں میں فارم بھر کے بھی اس سدسیتا ابھیان کو ہم نے بڑھانا ہے۔ سیاحتی مقام گلمرگ میں قائم گلمرگ گنڈولا کیبل کا کارپوریشن میں دوران شب نامعلوم افراد نے 51 لاکھ روپے اڑا لیے۔ بتایا جاتا ہے کہ گنڈولا کیبل کارپوریشن کے 3 دنوں کی جمع شدہ رقم یہاں موجود اکاؤنٹس آفس میں ایک سیف میں بند تھی۔ چوروں نے ڈرامائی انداز میں پہلے 1 لاکھ لاکر توڑ دیا اور وہاں سے چابی نکالی۔ اس کے بعد سیف کو آسانی سے کھول کر موٹی رقم پر ہاتھ صاف کر لیا۔ اس معاملے کو لے کر گلمرگ پولیس نے ایک کیس درج کیا ہے اور تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ایف ایس ایل کی ٹیم بھی جائے واردات پر پہنچی اور وہ بھی تحقیقات کر رہی ہے۔ ادھر پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج کی بھی مدد حاصل کر رہی ہے۔ ایس ایس پی بارامولہ نے بھی جائے واردات کا دورہ کیا۔ گنڈولا میں جو چوری ہے اس بارے میں ہم لوگوں نے یہاں ایک ایف آئی آر درج کیا ہے پولیس اسٹیشن گلمرگ میں۔ کل رات کو کچھ نامعلوم افراد نے وہاں پہ ایک سیف تھی وہ کھول کے اس میں 51 لاکھ روپیز تھے جو 3 دن کی سیل تھی جو انہوں نے اس لاکر میں رکھی تھی، اور وہ کوئی نامعلوم افراد آ کے اس کو لے کر نکل گیا۔ ابھی تک ہم لوگوں نے جو انویسٹیگیشن کی ہے اس میں ہم لوگوں نے جو کیشیئر ہے جو بھی اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جو ملازمان ہیں ان کو تھانے میں پوچھ تاچھ کے لیے لے آئے۔ سی سی ٹی وی جو فوٹیج ہے اس کو ہم نکال رہے ہیں، اور جو بھی فون کی جو ڈیٹیلز ہے وہ بھی نکال رہے ہیں، باقی جو بھی انویسٹیگیشن ہے وہ کر رہے ہیں۔ ایف ایس ایل کی ٹیم ہم نے لائی ہے، وہ بھی فنگر پرنٹس اینڈ فٹ پرنٹس نکال رہے ہیں، اور باقی جو بھی تفتیش کے سلسلے میں جو بھی چیزیں کرنی ہے ہم کر رہے ہیں۔ امرناتھ یاترا کے دوران یاتریوں کی سلامتی کو لے کر سیکیورٹی ایجنسیاں پوری طرح چوکس ہے۔ ریلوے پولیس نے بھی آج موک ڈرل کی اور حفاظتی انتظامات کے حوالے سے مؤثر انتظامات کی۔ پیش ہے جموں سے سمیر بٹ کی رپورٹ۔ جموں ریلوے اسٹیشن پر تلاشی انجام دینے والے یہ اہلکار ریلوے پولیس کے ہیں۔ ایس ایس پی ریلوے اور دیگر متعلقہ آفیسرز کی نگرانی میں موک ڈرل انجام دی گئی۔ جموں ریلوے اسٹیشن کے تمام پلیٹ فارم پر پولیس اہلکاروں نے اچانک تلاشی مہم چلائی۔ مسافروں کے سامان کی تلاشی لی گئی۔ ٹرین کے کمپارٹمنٹس میں بھی سرچ آپریشن کیا گیا اور اس دوران سنیفر ڈاگز کی خدمات بھی حاصل کی گئی۔ پولیس آفیسرز کا کہنا ہے کہ امرناتھ جی یاترا کے دوران کسی بھی سیکیورٹی چیلنج سے نپٹنے کے لیے سیکیورٹی ایجنسیاں پوری طرح سے چوکس ہیں۔ دیکھیے تھریٹ پرسیپشن تو رہتی ہے، ان پٹس ہمیں ملتے رہتے ہیں، اور ان پٹس پہ کو ہی مد نظر رکھ کر ہم اپنی سیکیورٹی کو ڈیلی بیسس پہ بیف اپ کرتے ہیں۔ ہم ڈاگ اسکواڈ کی ہیلپ لے رہے ہیں پیٹرولنگ کے لیے۔ ہماری بیٹس جو ہے آپ کو ہر 3 ساڑھے 3 4 کلومیٹر کے بعد ایک بیٹ دکھے گی جس میں ہمارے مین ڈپلائڈ ہیں، راؤنڈ دا کلاک وہیں پہ رہتے ہیں۔ اسٹیٹک گارڈ راؤنڈ دا کلاک ٹنلز کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں اور بریجز کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں۔ ہم جموں ریلوے پلیٹ فارم پہ ہم نے کوئک ریئیکشن ٹیمز اسٹیبلش کی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جوائنٹ پولیس کنٹرول روم ہوگا۔ ایس ایس پی نے بتایا کہ جموں اور کٹرا ریلوے اسٹیشنز کے مختلف مقامات پر سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر مسافرین نے سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ کے مادھیم سے میں پبلک کو بولوں گا کہ بڑا اچھا اس وقت سیزن چل رہا ہے اور شری امرناتھ جی کی یاترا بھی سٹارٹ ہونے والی ہے۔ بڑھ چڑھ کر آپ پارٹیسپیٹ کریں۔ سیکیورٹی کے ہم نے بیف اپ کی اپنی جگہ پہ، بالکل ہم نے انتظام پورے کیے ہوئے۔ یہ سب ہماری پبلک کے لیے ہی ہے
अच्छा है, सेफ्टी पर्पज से बहुत ही अच्छा होना चाहिए। कहीं कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं हो रही हैं तो ये पब्लिक को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए इसके लिए कहीं ना कहीं, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। जम्मू रेलवे स्टेशन और जितने भी बाकी रेलवे स्टेशन हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट और आसपास के इलाकों में, वहाँ पे ज़बरदस्त सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया और आज सुबह से ही मॉक ड्रिल किया गया है पुलिस की तरफ से, जो रेलवे पुलिस है। और बेसिक इंटेंशन यही है कि 1 जुलाई से जो अमरनाथ यात्रा शुरू हुई उससे पहले जितनी भी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हैं उनको पुख्ता किया जाए और किसी तरह की कोई भी कोताही बरती ना जाए। और कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। बैक टू विलेज की वजह से पूरे गुरेज में जश्न का माहौल है। रियासत के चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम का कहना है कि अगले 15 दिनों के अंदर गुरेज के लिए अलग से टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम करने का ऑर्डर जारी किया जाएगा। उनका कहना है कि गुरेज के लिए गंडोला और कंगन बरनाई रोड का काम भी अनकरीब शुरू किया जाएगा। बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत गुरेज के 2 रोजा दौरे पर चीफ सेक्रेटरी ने गुरेज के कई पंचायती हलकों का दौरा किया। उन्होंने लोगों के मसाइल को सुना। उनके हमरा पशुपालन के कमिश्नर सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामोन, DC बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा, SSP बांडीपुरा राहुल मलिक और दीगर अफसरान मौजूद थे। गुरेज के मुख्तलिफ अवामी वफूद के अलावा सियासी लीडरान ने भी चीफ सेक्रेटरी को गुरेज और तुलेल के मसाइल से वाकिफ कराया। लोगों के साथ साथ सियासी लीडरान ने चीफ सेक्रेटरी की जानिब से किए गए ऐलानात का खैर मकदम किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि अलग टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी से गंडोला जैसे प्रोजेक्टों से गुरेज में तामीर और तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। 4-5 चीज़ें, मोटी चीज़ें उन्होंने यहाँ करने का वादा दे दिया। एक तो टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी उसका वादा कर लिया कि अगले 15 दिन में वो बन के यहाँ उस पर पैसा दिया जाएगा और काम शुरू कराया जाएगा। दूसरा जो है गंडोला का, जब तक क्योंकि 25 किलोमीटर टनल बन जाती है वो बनना नामुमकिन है, तो मैंने उनसे गुजारिश की थी पहले ही कि यहाँ गंडोला एक बनाया जाए और उन्होंने उसका DPR कहा हमने बनाया है। आज ये फर्स्ट बार है जो चीफ सेक्रेटरी गुरेज तहसील में आए हैं इस वैली में। हमें बहुत प्रॉब्लम थी, यहाँ जहाज का मसला था, टनल का मसला था, रोड का मसला था, बाकी जो हमें यहाँ प्रॉब्लमें थी अपनी प्रॉब्लमें जो हल कराने के लिए हमने जो भी यहाँ डिमांड्स रखी है हमारी डिमांडों का इत्मीनान दिया है चीफ सेक्रेटरी साहब ने। बैक टू विलेज का जो प्रोग्राम यहाँ पे बहुत ही अच्छा हो गया क्योंकि हमारे यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी साहब आ गए, पर्सनल सेक्रेटरी साहब आ गए, उन्होंने हमें टाइम दिया हमारी बातों को बोलने के लिए। हमारे कुछ मसले थे, मसाइल थे, उन्होंने सुना और उन्होंने उस पर गौर व खोज किया और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह उन्होंने हमें यकीन दिलाई। बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला डॉक्टर GN एतू ने गोम अहमदपुरा पटन का दौरा किया। DC ने पटन के मुख्तलिफ पंचायत हलकों का भी दौरा किया और तरक्याती कामकाज का जायजा लिया। DC ने गोम अहमदपुरा में लाखों रुपए मालियत की एक राब्ते सड़क और पब्लिक पार्क का इफ्तिताह किया। उन्होंने एक कुदरती चश्मे की तामीर के लिए भी अफसरान को हिदायत दी। हामरे पटन में स्वच्छ भारत मिशन के तहत पब्लिक बाथरूम का संग बुनियाद रखा गया। पटन में ही DC ने स्कूली बच्चों में 750 स्मार्ट बैग तकसीम किए। पटन के मुख्तलिफ मकामात पर DC ने लोगों के साथ तबादला ख्याल किया और उन्हें सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों से वाकिफ कराया। लोगों ने DC की सताइश की। आज यहाँ पे DC साहब ने बाज़ाब्ता तौर दूसरे फेज़ का इनाग्रेशन किया है और यहाँ पे 2 कामों का आज बाज़ाब्ता तौर पर इब्तिदा किया गया है, जिसमें एक रोड है जो 1500 फुट पर मुश्तमिल है और दूसरा है यहाँ पर एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया है यहाँ पे एक पार्क का, और मौके पे ही यहाँ पे एक गौतम नाग है तो उसको बाज़ाब्ता तौर पर फंड्स रिलीज़ किए गए हैं और उसको 1 महीने के अंदर अंदर मुकम्मल करने का हुक्म दिया है DC साहब ने। आज इस प्रोग्राम की शुरुआत गोम अहमदपुरा हल्के से की है। यहाँ मैंने देखा कि काफ़ी हमारे बुजुर्ग आए हुए हैं, जवान आए हुए हैं और लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद है जो इन्होंने अपने अपने मसलों की निशानदेही करी है। तो इतनी अच्छी चीज़ों के लिए जो है लोगों ने निशानदेही करी, इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। बारामूला ज़िले के अवाम को अपील करता हूँ कि वो इस मौके का फ़ायदा उठाएँ और अपने अपने मुश्किलात और अपने अपने मसाइल और अपने अपने इलाकों के जो मसले हैं उनको उभारें ताकि वो सरकार की नोटिस में आए। बारामूला के गोरीपुरा बोमई में बैक टू विलेज मुहिम के तहत सरगर्मियां अंजाम दी गई। इस मौके पर लोगों ने सरकारी अफसरों को इलाके में दरपेश मसाइल से वाकिफ कराया। लोगों ने कहा कि इलाके में साफ पीने का पानी मुहैया नहीं है, सड़कों की हालत खस्ता है और बिजली सप्लाई में रुकावटों समेत दीगर मसलों से वाकिफ कराया। सरकारी अफसरों ने तमाम बातें दर्ज कर ली और कहा कि इसे आला हुकाम तक पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर हुकाम ने मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का संग बुनियाद भी रखा।
आज यहाँ पे डीसी साहब ने बाज़ाब्ता तौर दूसरे फेज़ का इनाग्रेशन किया है और यहाँ पे 2 कामों का आज बाज़ाब्ता तौर पर इब्तिदा किया गया है, जिसमें एक रोड है जो 1500 फुट पर मुश्तमिल है और दूसरा है यहाँ पर उससे कश्मीर के बीरवा खाग और खान साहब में बैक टू विलेज के हवाले से लोगों में काफ़ी जोश खरोश देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि वो पुरुम्मीद है कि सरकार के इस इक़दाम से उनके मसले हल किए जाएंगे। डिप्टी डायरेक्टर सयाहत सईद शबीर ने उससे कश्मीर में जारी मुख्तलिफ बैक टू विलेज प्रोग्रामों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुहिम के हवाले से खासी संजीदा है। कि अकिस आम इंसानस रसाई सपदान दफ्तरन तान वातनस, लिहाजा अत सिलसिलस मज इनिशिएटिव आव तुलना, कदम आव तुलना, यह बड़ काबिल तारीफ। यह असल प्रोग्राम आई वनकस गोडनेथ योर, अम ब्रो आय वन तम योर कह वन वेलकम करान दपान ना यम आय योर ज़मीनी सतह पे गसन यह प्रोग्राम। बैक टू विलेज की पूरे गाँव वालों ने ये जो है इस इनिशिएटिव का इस्तेकबाल किया और ये अपनी तजवीज़ दी कि ऐसे इनिशिएटिव्स या प्रोग्राम्स हर महीने होने चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, इसमें हमें गांव में जो पोटेंशियल है वो भी देखने को मिलता है और गांव में जो कुछ मसाइल हैं वो भी हम सामने लाते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है विच विल गो अ लॉन्ग रन इन रिजॉल्विंग द इश्यूज दैट द लोकल पीपल। डीसी बडगाम डॉक्टर सहज असगर ने आज रिजवान पंचायत हल्के का दौरा किया और लोगों के मसाइल से वाकफियत हासिल की। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान डीसी के हमरा थे। लोगों ने इलाके में बुनियादी मसाइल जैसे बिजली, पानी, सड़क से डीसी को वाकिफ कराया। इस दौरान डीसी ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि वो बैक टू विलेज मुहिम को कामयाब बनाएं और लोगों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करें। सरकारी हुकाम ने मुहिम के ताल्लुक से अंजाम दी गई सरगर्मियों से डीसी को जानकारी दी। बैक टू विलेज तहत आज त्राल के दूर इफ्तादा इलाके दुधमर्ग में भी एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इसमें खासी तादाद में मकामी लोगों ने शिरकत की और अपने मसाइल को उजागर किया। टीम ने इलाके में जारी तामीराती कामों का भी जायजा लिया। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इससे मुझे लगता है कि लोगों को बहुत सारे फायदे होंगे। जो भी हमारे मसले थे आज तक हमारा कोई सुनता नहीं था, लेकिन आज हमें भरोसा है आगे चल पाएंगे, हमारे काम होंगे, काम निकलेंगे। अब गवर्नमेंट के जो ये बैक टू विलेज जो प्रोग्राम है, यहाँ पर अब उनके घरों में आते हैं गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स, ताकि जो इनका मसला है वो घरों में ही सुने जाएंगे। बैक टू विलेज के तहत आज मेज और कोम्बल पामपुर में प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की और अपने मसाइल के हवाले से अफसरान को वाकिफ कराया। अफसरान ने भी लोगों को मसाइल को हल करने के लिए इक़दामात का यकीन दिलाया। बाइस डिपार्टमेंट को बुलाया गया है। गवर्नमेंट ने ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि 22 डिपार्टमेंट को इसमें गवर्नेंस टू डोर स्टेप्स, गुड गवर्नेंस, कि लोगों को भी ये पता चले कि आखिरकार हमारी सरकार में होता क्या है। आज पहली बार ये हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। प्रत कुन जाए प्रत कुन यपर सरकार कह इम्प्रेंट तोत वातो प्रिसो लुकन से लुकन कर इंट्रैक्शन। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम रोज वारिया बेहतर। बैक टू विलेज के तहत कमिश्नर सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर ने डायरेक्टर एग्रीकल्चर के हमरा सोगाम कुपवाड़ा का दौरा किया। उन्होंने लोगों के मसाइल सुने। लोगों को यकीन दिलाया गया कि उनके मसाइल हल किए जाएंगे। प्रोग्राम में ही जिस्मानी तौर नाखेज अफराद में व्हील चेयर तकसीम की गई। बैक टू विलेज प्रोग्राम का मुद्दा ये है कि हर पंचायत के बारे में ये जानकारी मिले, स्पॉट इंस्पेक्शन करके कि आज के दिन में डेवलपमेंट के हवाले से उस पंचायत का क्या स्टेटस है और कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सी इंटरवेंशन की ज़रूरत है कि वो एक मॉडल पंचायत बने। और इसके लिए उसको मॉडल पंचायत बनाने के लिए तो कितने फाइनेंस की ज़रूरत है, कितनी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन आ जानी है। बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत सब डिवीजन रामसू की पंचायत सोजमतना बी में एसडीएम के हमरा जिले के कई अफसरान समेत तमाम महकमेजात के एहलकारों ने शिरकत की। सरपंचों और पंचों से तबादला ख्याल करने के बाद अफसरान ने हर वार्ड में जाकर हालात का जायजा लिया और अवाम के मसाइल सुने। अवाम ने एसडीएम रामसू को नील रोड से कोट मंदिर तक सड़क राब्ते समेत बिजली, पानी, सेहत,
زراعت اور باغبانی کے مسائل سے واقف کرایا۔ افسران نے یقین دہانی کرائی کہ مسائل کے ازالے کے لیے بھرپور کوشش کی جائے گی۔ دورے کے دوران محکمہ RDD کے کاموں کے علاوہ کوئی اور پائیدار کام نظر نہیں آیا، لیکن عوام بیک ٹو ولیج پروگرام سے کافی پر امید ہیں۔ مسائل جو ہے ہمارے وہ پورے ہو جانے چاہیے۔ روڈ ہے، بجلی کا پروگرام ہے، باقی پیچی سکیم ہے، اس میں ہمیں پانی بھی نہیں ملتا، تھوڑا تیسرے دن ہم کو پانی آتا ہے۔ تو یہ تو بس خوشی کی بات ہے کہ افسر صاحب یہاں آئے مزے ہیں، یہاں افسر آئے، انہوں نے دیکھا، پوری حالات کا جائزہ لیا، تو امید ہے اللہ تعالیٰ کے اس کے بعد ان کی امیدیں ہیں کہ جو بھی ہمارے مسئلے مسائل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ امیدیں ہیں ہو جائے گا۔ امید ہے کہ وہ یہاں آئے اور یہاں سے کچھ جو پرابلم انہوں نے حل کی تھی وہ بھی میری پرابلم حل کر لیں گے اچھی طرح۔ یہ پنچایت سجمتنا B کا جو ہے مجھے یہ پنچایت الاٹ ہوئی ہے، اس میں ہم نے PRI سے جو ہے میٹنگ میری ہو گئی ہے، انٹریکشن جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان سے انٹریکشن ہو گئی ہے، اور یہ بٹ بائی بٹ جو ہے ہم انشاءاللہ سرکار کو اسی طریقے سے رپورٹ کریں گے تاکہ کس طرح سے ہمارے گاؤں میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کی زندگی۔ راجوری ضلع کے بھادون گاؤں کے لوگوں نے بیک ٹو ولیج اسکیم پوری طرح نافذ نہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ افسروں کی پوری ٹیم نے علاقے کا دورہ نہیں کیا اور صرف رسمی کارروائی کے طور پر ایک افسر نے لوگوں سے تبادلہ خیال کیا۔ اس دوران لوگ اپنے مسائل سے پوری طرح متعلقہ افسر کو آگاہ بھی نہیں کر سکے ہیں۔ لوگوں نے DC راجوری سے اپیل کی کہ مہم کی کامیابی کے لیے مناسب تعداد میں افسروں کو روانہ کیا جائے۔ میں تو یہی سمجھوں گا کہ نان سیریس ہے، اس میں وہ سیریسنیس نہیں لے رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ DC صاحب کو اس میں کوئک ایکشن لینا چاہیے اور ڈپارٹمنٹس کو جو ہے انفارم کرنا چاہیے۔ ہمیں انفارمیشن تھی کہ 22 ڈپارٹمنٹس ہیں جو آئیں گے یہاں پہ، اور یہ ہماری کہیں نہ کہیں ایڈمنسٹریشن سے ناراضگی ہے کہ کم سے کم اگر ہم اپنی کوئی بات رکھیں گے تو کس کے سامنے رکھیں گے۔ بھلیسا کے میلانو پنچایت میں بیک ٹو ولیج مہم کے تحت ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ لوگوں کو حکومت کی مختلف اسکیموں کے تعلق سے واقف کرایا گیا۔ ADC ڈوڈا کی قیادت میں سرکاری افسروں نے لوگوں سے تبادلہ خیال کیا اور علاقے کے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ اس موقع پر لوگوں نے حکومت سے کے اس قدم کی ستائش کی۔ کسانوں کے لیے KCC کریڈٹ اسکیم کے بہتر نفاذ کے ضمن میں لیڈ کے ضلع مینیجر بڈگام نے اعجاز احمد نے ایک میٹنگ منعقد کی۔ جموں کشمیر بینک کے چیئرمین اور MD RK چھبر اور SLBC صدر سنیل گپتا کی ہدایت پر میٹنگ منعقد کی گئی۔ محکمہ اینیمل ہسبینڈری اور دیگر بینک عہدیداروں نے اس میٹنگ میں شرکت کی۔ اس موقع پر لیڈ کے ضلع مینیجر نے کہا کہ اس اسکیم کے تحت بڈگام میں سب سے زیادہ کیس اسپانسرز کیے گئے۔ At this point of time, yes. So I will just ask chief and private sector banks also, please sponsor the case appropriate time, unless the concerned people are not there to overcome those bottlenecks. So Mustafa, by virtue of this meeting کی جانب سے آج کلچرل اکیڈمی لال منڈی سری نگر میں ایک تقریب منعقد کی گئی۔ کشمیری زبان کے 9 تقرر کردہ اسسٹنٹ پروفیسرز کو تہنیت پیش کی گئی۔ ادب و ثقافت سے جڑے کئی شخصیات نے اس تقریب میں شرکت کی۔ ساہتیہ اکیڈمی کشمیر کے کنوینر ڈاکٹر عزیز حاجنی نے مذکورہ اسسٹنٹ پروفیسروں کو مومنٹوز عطا کیے۔ اس موقع پر عزیز حاجنی نے کہا کہ کشمیری زبان کے فروغ میں اساتذہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جو ہماری تہذیب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہماری ثقافت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اس اعتبار سے ان کا کام محض ایک ٹیچر کا کام نہیں ہے بلکہ ایک سفیر کا کام ہے۔ ان کو کشمیری کلچر، کشمیری تہذیب، کشمیری اتہاس، کشمیر کی وراثت، ان سب چیزوں کو ٹرانسمٹ کرنا ہے نئی جنریشن کو۔ تو ان کا رول جو ہے وہ ایک محض ٹیچر کے رول سے ذرا وسیع ہے۔ تو اسی غرض سے جو آج یہ تقریب یہاں ہوئی، ان کے ساتھ یہاں کچھ پروفیسرز بھی ہیں جو ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں۔ صفائی کرمچاریوں کے قومی کمیشن کے چیئرمین منہر ولجی بھائی نے صفائی ملازمین کی معاشی اور سماجی حالت میں سدھار کی ضرورت پر زور دیا۔ منہر ولجی بھائی سری نگر میونسپل کارپوریشن کے میونسپل ورکروں اور افسروں کے لیے منعقدہ 3 روزہ ورکشاپ کے افتتاحی سیشن سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے اس ورکشاپ کے منعقد کرنے کی غرض و غایت بیان کی اور کہا کہ مرکزی حکومت صفائی ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف اسکیمیں چلا رہی ہیں۔
हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद प्रयाग के कुंभ मेले में इन्हीं सफाई कर्मचारी को पैर धोकर ये संदेश दिया था कि ये छोटा काम नहीं है, सबसे बड़ा काम है और उनको भी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। ये एक बात है। दूसरी बात, जो हमारा आयोग है वो सफाई कर्मचारी की समस्याओं को सुनता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2 साल से हम इसी पर काम कर रहे हैं। जो आज देश से जो बिछड़े हैं, जो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो अब सबका विश्वास भी जीतना है। हमारा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो है तो उसमें सफाई कर्मचारी की स्थिति क्या है और उनकी बेहतर जिंदगी के लिए हम आज रिव्यू कर रहे हैं। डोडा जिले के तुरुन गांव में एक हाई टेंशन वायर के गिरने से एक खातून जख्मी हुई है, जबकि कई मकानों में बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। दरअसल हाई टेंशन वायर दरख्तों पर टंगे एक लो टेंशन वायर पर गिर गया, जिसकी वजह से कई मकानों में रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक सामान और घर की वायरिंग जल गई। जख्मी खातून को मकामी अफराद ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डोडा मुंतकिल किया। लोगों ने इस वाकये के लिए महकमे PDD को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि कई मरतबा नुमाइंदगी के बावजूद महकमे ने कोई ठोस इक़दामात नहीं किए। लोगों ने जख्मी खातून को मुआवजा देने की मांग की है। जर्नल लाइन जो गिरी वो LT पे गिरी, LT से रिवर्स होके पूरे घरों को वहाँ पे लगभग 30 घरों को नुकसान हुआ है। लगभग 50 लाख का नुकसान हुआ है। हर घर को 50-50 हज़ार नुकसान हुआ। फ्रिज, टीवी, फैन सब कुछ जल गए हैं और जो बिजली फिटिंग का सामान है वो पूरा भस्म हुआ है। तो मेरी गुजारिश यही है गवर्नमेंट से कि इस डिपार्टमेंट के ऊपर थोड़ी कार्रवाई की जाए। अगर किराया लोग देते हैं महीने पे तो तार और पोल का इंतजाम भी होना चाहिए। इससे पहले 40 साल जो पोल लगे थे, तारें लगी थी, वो वहीं के वहीं हैं, वो बोसदा हो चुकी हैं, खत्म हो गए। मैंने एक्शन साहब से बहुत बार ये अप्रोच किए कि हमारे त्रोन में कम से कम 10 या 20 पोल भेजो, मगर आज तक पूरा त्रोन हमारा इनने इग्नोर किया। हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि उसको कुछ न कुछ रिलीफ मिले, ताकि वो गरीब है, BPL है, ताकि वो अपना उस बीवी का इलाज करा सके। चनगाम कश्तवाड़ में एक तेंदुए को दिन दहाड़े सड़कों पर घूमते देखा गया। चनगाम जंगलाती इलाके के तेंदुए को सड़क पर पाया गया। इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह मुसाफिर तेंदुए की मौजूदगी पर सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। कुछ अफराद तो तेंदुए के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हैरानगी की बात यह है कि तेंदुआ बगैर किसी खौफ के सड़क पर चल रहा है और आम लोग भी बिला खौफ ही नक्लो हरकत जारी रखे हुए हैं। हुकूमत की जानिब से जिला शोपियां के अगलर इलाके में मेगा फ्रूट मंडी का तामीराती काम कई बरसों से चल रहा है। रनबी आरा नाले के किनारे वाक़े मंडी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेवा सनत से वाबस्ता अफराद हिफाजती बांध की मांग कर रहे हैं। इससे कबल महकमे फ्लड कंट्रोल ने मंडी के कुछ हिस्से पर बांध तामीर किया था, लेकिन उस पर नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल होने से बांध ढह गया। हाल ही में चीफ सेक्रेटरी ने मंडी की तामीर के लिए 15 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है। हुकूमत के इस इक़दाम से मेवा सनत से जुड़े अफराद में खुशी है, ताहम वो चाहते हैं कि मंडी के लिए पहले हिफाजती बांध जल्द तामीर किया जाए। प्रोटेक्शन का वाल का जो मसला है, अगर प्रोटेक्शन वाल इस मेगा मंडी को नहीं होगा तब ये बिल्कुल अनसेफ है। तब यहाँ पर जो करोड़ों रुपया खर्च किया गया है उसको ज़ाया होने का खतरा है। तो यही गुजारिश है कि अब जब प्रोटेक्शन वाल के लिए पैसा दिया गया है तो हमारी यही गुजारिश है गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द काम स्टार्ट किया जाए, ताकि जो यहाँ पर करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट पहले ही किया गया है उसको हम सेव कर सकें। प्रोटेक्शन बंद की अगर आप बात करते हैं तो इसमें पहले ही थोड़ा सा काम हुआ है, 2-2.5 करोड़ इसमें स्पेंड हो गए हैं, तो बाकी काम भी जल्दी हो जाएगा। मंडी का काम तो पहले से ही चल रहा है। जम्मू यूनिवर्सिटी ने फीस दाखिल करने का ऑनलाइन निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला किया है। जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मनोज धर ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की जानकारी दी। वाइस चांसलर ने कहा कि अब तलबा को ज़ाती तौर पर जाकर फीस दाखिल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो घर बैठे इम्तहानी फीस, रीवैल्यूएशन, री एग्जामिनेशन की फीस ऑनलाइन भर सकते हैं। उन्होंने काफ़ी देर से इसके ऊपर काम किया और ये एक नया सिस्टम इवॉल्व हुआ, जिससे कि अब ये बच्चे जो भी रीअपेयर में दोबारा से अपेयर होना चाहते हैं किसी कोर्स में जिसमें वो फेल हुए हैं, या
ان کو ری ایویلویشن کے لیے اپلائی کرنا ہے، یا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں ڈپلیکیٹ مائگریشن چاہیے، کلیئرنس آف ڈی ڈی ای چاہیے، ڈی ای چاہیے، کریکشن چاہیے کوئی پرٹیکولرس میں، یا پروویژنل سرٹیفکیٹ چاہیے، ڈپلیکیٹ مارکس کارڈ چاہیے. ان سب کے لیے ان کو یونیورسٹی آ کے یہاں سے ہی وہ سب کام ہو سکتا تھا. تو اب یہ گھر بیٹھے یہ کام کر سکتے ہیں. آئی جی جموں ایم کے سنہا نے آج جموں میں پریس کانفرنس کی. آئی جی نے بتایا کہ پولیس نے 2 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا ہے. ان کے پاس سے 12 کلو ہیروئن برآمد کی گئی ہے. دونوں کا تعلق شوپیاں سے بتایا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں ایک SIT تشکیل دی گئی ہے. ملزمین میں سے ایک محمد الطاف کو بالاکوٹ سے پکڑا گیا. الطاف گزشتہ سال پاکستان گیا تھا. الطاف ملیٹنٹ اعجاز کا بھائی ہے. آئی جی نے کہا کہ کشتواڑ میں 10 ملیٹنٹ سرگرم ہیں. The disclosure of Hafiz, who was arrested on the 21st of this month, on 23rd, Jammu police went to the village of in Balakot sector and made a recovery of 12 kilograms of heroin. What is interesting to note is that in the interrogation of Arshad Ahmed, what came out is that Fayaz, the other person who had gone across, who was arrested, had gone across, that is to Pakistan, in January of 2018. Fayaz's brother, Ayaz, is a Pak-trained militant of Hizbul Mujahideen. He had infiltrated into JNK, had operated in JNK, and then had gone back or exfiltrated to Pakistan. And Ejaz put Arshad in contact with his conduits who are into smuggling of narcotics in JNK. And this Arshad was being given contact and was being directed from across as to where the consignment is being sent. So one of the thread has been worked out backwards, and we found that it was originating in Balakot sector in Mender. The other thread works out to the valley. We are still working on it, and therefore I will not be in a position to reveal much about it. شمس فقیر کلچرل ویلفیئر سوسائٹی کلشی پورہ خان صاحب نے جموں کشمیر ثقافتی مرکز بڑگام کے اشتراک سے شمس فقیر کے آستان عالیہ پر یوم شمس فقیر منایا گیا. گلوکاروں نے کلام شمس فقیر پیش کر کے حاضرین کو محظوظ کیا. 4 کشمیری شاعری مجموعوں کی رسم و رونمائی انجام دی گئی. شمس فقیر ایوارڈ صوفی شاعر غلام نبی مسکین معروف شاعر اور جموں کشمیر ثقافتی مرکز بڑگام کے سربراہ مبارک احمد مبارک اور مرحوم مساکول کو عطا کیا گیا. کئی سرکردہ شخصیات اس موقع پر موجود رہی. محفل سما میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. ملک کے مختلف حصوں سے آئے 24 سائیکلسٹ ماؤنٹین ٹیرن بائسکل ریلی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. بدرواہ سے ہوتے ہوئے چھترگالہ پاس ڈوڈا سے یہ ریلی گزرے گی. محکمہ سیاحت، بدرواہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، لکھن پور سرتھل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اس کا اہتمام کیا ہے. سائیکلسٹ سے خطے کی قدرتی خوبصورتی کی خوب تعریف کی. اس سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب پر DC ڈوڈا ڈاکٹر ساگر مہمان خصوصی تھے. پورا ٹاپ آف دا ورلڈ لائک ایسا لگا ہے کہ یہاں بھی جیسے کہاں سے آئے ہیں 40 ڈگری سے اور ابھی کہاں پر پہنچ گئے. تو نیچے تو پورا پکیلا بھی چلنا رہا ہے. یہاں پر چلنگ کولڈ ہے, ٹھنڈ لگ رہی ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے. پلیزنٹ ہے. اس سمے آپ ایک ہائیسٹ پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں جو کہ 13,400 فٹ ابو کی سی لیول پہ ہم سب کھڑے ہوئے ہیں, اور یہاں سے ایک دم سے ڈاؤن سٹارٹ ہوگا جو ڈائریکٹلی بھدرواہ کی ہو جائے گا. اور ڈیفینیٹلی اس ٹائپ کی ریلی ہمارے ٹورزم کے لیے بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ ہے. بارہمولہ کے گوری پورہ بومئی میں بیک ٹو ولیج مہم کے تحت سرگرمیاں انجام دی گئی. اس موقع پر لوگوں نے سرکاری افسروں کو علاقے میں درپیش مسائل سے واقف کرایا. مشکلات ہی مشکلات ہے گاؤں میں, لیکن جس پروگرام کے تحت ہم یہاں آئے ہیں دیٹ از کالڈ بیک ٹو ولیج, یہی پرابلمیں دیکھنے کے لیے, سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے اور ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے تاکہ ان پرابلم کا ازالہ ہو جائے.
ہندوستان گورنمنٹ سا پونس کفی دِوان لوکن مگر مزٕ سا کھٮ۪وان لوٗکھ کم بٔڑۍ بٔڑۍ افسر چھِ کھٮ۪وان اَسہِ سا چھِ گورپوٗر درپوٗر واریاہ بوٚڑ گابہٕ اکھ نہ ہسا چھِ اَتہِ ویٹرنٔریا نہ ہسا چھِ اَتہِ کٲشِر پٲٹھۍ یہِ شفا خان نہ ہسا چھُ آبُک انتظام نہ ہسا چھُ روڈ نہ ہسا چھُ کانٛہہ چیٖز مگر سرکار سا دِوان مگر سرکارس چھِنہٕ أسۍ قرضے دارا کینٛہہ انشاء اللہ رحمان کٲشِر پٲٹھۍ انشاء اللہ رحمان سرکار ہسا کرِ سٲنۍ کٲم أسۍ ہسا شُکریہ موٗتی سٕنٛدۍ بیٚیہِ ہسا چھِ گورنر سٕنٛدۍ اَسہِ حظ چھُ باسان مطلب یِم آفسر صاحبان یور آے یِم آے گامس منٛز حظ گامس دِژکھ نظر یِم چھِ وٕنکیٚنس مطلب درپٲرۍ حظ چھِ یِم گراؤنڈ لیولہِ پٮ۪ٹھ چھِ یِم وٕچھان کُس کُس پریشٲنی چھِ ییٚتہِ لوٗکن کٕمن پریشٲنین ہُنٛد سامنہٕ چھُ پیٚوان